आपको लेजर बनाना सिखाने जा रहा हूं, इसलिए मैं कहा हूं कि आपको जर्नल कंप्लीट होना चाहिए। जर्नल कंप्लीट होता अगर आपका, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता आपको। देखो स्टूडेंट, टैली में ना, टैली में आपको डेली आप लेजर बनाना पड़ेगा, डेली। इसलिए यदि आप लेजर बनाना सीख जाओगे ना थ्योरिकल, तो प्रैक्टिकल जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर आप अकाउंट या टैली पढ़ने के निस्बत से आए हो, तो अगर आप टेम्पोररी पढ़ने आए हैं कि बस कोटा पूरा कर ले, तो आपको मान का नहीं है अकाउंट मैनेजमेंट करना। वो बस कॉमर्स वाले कर पाएंगे जो बीकॉम वाले होते हैं। तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं, जो ये थ्योरिकल में पढ़ा रहा हूं इसमें और जब टैली में पढ़ाऊंगा उसमें क्या डिफरेंट है। तो थ्योरिकल में आपके सामने दिखेगा कि मैं खाता कैसे बनाने जा रहा हूं, ये दिखेगा कि कैसे ये बन रहा है। सुन रहा ना सब कोई? लेकिन टैली जैसे सॉफ्टवेयर में ये दिख नहीं पाएगा कि खाता कैसे बन रहा है, वो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट कर देगा। जब आप उस पर लेन देन कर दोगे ना, और जब बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में जाओगे या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओगे ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली खाता बना रहेगा, पैसा दिखाएगा बस। अब आप सवाल करोगे कैसे पैसा वहां पे आ गया इतना, तो वो स्टूडेंट वही समझ पाएगा जो यहां पे समझ पाएगा। सुने हो ना? यानी टैली में लेजर डायरेक्ट बनता है और उसका पैसा वो डायरेक्ट रिकॉर्ड करता है। तो अगर कोई कहे ना कि कैश का अकाउंट प्रिंट करके लाओ टैली में, तो याद रखे कैश का अकाउंट प्रिंट करना आसान है, लेकिन उसको अगर कहेगा आप समझा दो कैसे ये कैश का खाता बना है, तो आप समझा नहीं पाएंगे। वजह वहां पे ये रहेगा कि आप यहाँ थ्योरी सही से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए यहाँ पे आप थ्योरी की क्लास समझ लीजिए एक बार, कैश का खाता बनाना, बैंक का खाता बनाना या किसी भी प्रकार के खाता बनाना। आप एक खाता अगर बना लोगे तो टोटल खाता बनाना सीख जाओगे ऑटोमेटिक। अब चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा बताइए किसका खाता बनने जा रहा है? कैश का। मैं प्रेजेंट टाइम में कैश का अकाउंट बनाना सिखाने जा रहा हूं आपको। अब पहला सवाल, कैश का खाता क्यों बनाने जा रहे हैं आप? सवाल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कैश का अकाउंट क्यों बना रहे हैं सर? तो इसका जवाब सुन लीजिए। 1 महीने का लेन देन हुआ है, 1/4/2026 से व्यवसाय का ट्रांजैक्शन हुआ था और 30 तारीख को व्यवसाय का ट्रांजैक्शन एंड हुआ है। सही है ना? तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हमको हिसाब कैश का चाहिए। और कौन कौन सा हिसाब चाहिए? कि 1 महीने में कैश हमारे पास कितना आया है और 1 महीने में कैश हमारे पास से कितना गया है और 1 महीने में हमारे पास कैश का बैलेंस कितना बचा है। इसके लिए हम किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? कैश का। इसी तरह लगभग में कल में 13 अकाउंट लिखा था, उसी तरह 13 अकाउंट आपको बनाना रहेगा। तो बात समझ लीजिए, क्योंकि अकाउंट बनाएंगे तभी हम हिसाब दे पाएंगे कि कितना लेन देन कौन से अकाउंट पे हुआ है और कब से कब तक का हुआ है। सुना है ना सब कोई? अब आप जब इस तरह से बना लिए हो तो देखिए, इधर आप ऊपर DR लिख दीजिए और इस कोने पे आप CR लिख दीजिए, जो फॉर्मेट ड्रा किए हैं। जल्दी नोट करें आप। लिख लिया सब कोई? अब सभी स्टूडेंट शांति पूर्वक मात्र 5 मिनट समझ ले, क्योंकि ये समझ अगर आपको आ जाएगा ना तो आप टोटल अकाउंट बना लोगे। क्योंकि मैं समझाने जा रहा हूं तो मेथड बताऊंगा बनाने का। तो सुनिए, पहला पॉइंट बता रहा हूं
कि जिस किसी का अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम एक बार ऊपर लिख दिया जाता है। जिसका भी आप अकाउंट बनाएंगे उसका नाम ऊपर लिख दोगे यहां पे। जैसे आप किसी का अकाउंट बनाओगे तो इस डायरी पे उसका नाम लिख दोगे, समझ गए ना। उसी तरह से मैं कैश का खाता बना रहा हूं, सही है ना जी, तो उसका नाम लिख दिया ऊपर। अब सुनिए, सब कोई सुने, इसका कैश के द्वारा किया गया जो लेन देन होगा ना, सुन रहा सब कोई, कैश के द्वारा किया गया अगर लेन देन जर्नल में डेबिट होगा, क्या होगा जर्नल में डेबिट, सुन लीजिए सब कोई, तो इधर आप 22 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बताओ? 22 से। फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जिसका अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम एक बार ऊपर लिख दिया जाता है। अब इस अकाउंट का किया गया लेन देन इसमें चढ़ाया जाता है। इस फॉर्मेट में इसके द्वारा किया गया लेन देन लिखा जाएगा। इस कैश का नाम इसमें कहीं नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अकाउंट किसका लिख रहे हैं? कैश का। जब कैश का अकाउंट लिख ही रहे हैं तो इसमें इसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसके द्वारा किया गया जो भी अकाउंट पे लेन देन होगा उसका नाम आना चाहिए। क्लियर है बात? तो इसके द्वारा किया गया लेन देन जर्नल में अगर डेबिट होगा तो इस साइड लिखेंगे 22 से, और इसके द्वारा किया गया लेन देन जर्नल में क्रेडिट होगा तो इस साइड लिखेंगे 2 से। देखो कल का मैं लिखवाया हूं फॉर्मेट, इधर लिखवाया था 2 और इधर क्या लिखवाया था 22। तीसरी पॉइंट कि ये जो लेजर का पहला फॉर्मेट है इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट देखिए, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, ये कौन से पार्ट हो गए? फर्स्ट पार्ट। और फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, ये कौन सा पार्ट हो गया? सेकेंड पार्ट। तो सुन लीजिए, फर्स्ट पार्ट में हम 2 से लिखेंगे और सेकेंड पार्ट में 22 से लिखेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम 2 से लिखेंगे कि 22 से लिखेंगे? कैसे पता चलेगा? तो इसी को मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर यहां पे किसी का अकाउंट लिख दिए हो आप, तो इसका किया गया लेन देन जर्नल में जो बनाकर आप लोग लाए हैं उसमें डेबिट है तो इस साइड लिखेंगे 22 से, और क्रेडिट है तो इस साइड लिखेंगे किससे? 2 से। समझ में आ गया? इसलिए जो भी स्टूडेंट जर्नल बनाकर लाया है पहला वाला एंट्री देखे, सब कोई देखे एक बार, पहले वाली एंट्री बनाना सिखा दूं आपको। पहले वाले एंट्री देखे सभी स्टूडेंट, पहले वाली एंट्री देखो। इसीलिए मैं कहा हूं जब सब कोई बनाकर लाया होता जर्नल तो कम से कम एंट्री तो देखता, उसको समझ में आता। बताओ फिर आप बताइए किसका अकाउंट लिख रहे हैं? बताइए स्क्रीन पे देख के सभी कोई बोले। कैश का। तो कैश के द्वारा किया गया लेन देन पहली तारीख में देखिए, सब कोई देखे, उसमें लिखा होगा कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल, लिखा है कि नहीं? अच्छे बताइए कैश का लेन देन कैपिटल से है कि नहीं? है ना? तो कैपिटल देखो उसमें क्रेडिट होगा, क्या होगा? क्रेडिट। तो इधर हम लिखेंगे, देखिए इधर लिखेंगे टू कैपिटल, इधर देखे सब कोई, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैसे मैं टू कैपिटल लिख दिया हूं? क्योंकि कैश का लेन देन किससे है बताइए? कैपिटल से। अब मैं कहा हूं कि जिसका अकाउंट आप लिखेंगे उसका नाम एक बार ऊपर लिख देंगे, उसका किया गया लेन देन इसमें लिखेंगे। अगर किया गया लेन देन क्रेडिट है तो पहले वाले पार्ट में, और इसके द्वारा किया गया लेन देन डेबिट है तो दूसरे वाले पार्ट में। तो देखिए कैश के द्वारा किया गया लेन देन पहले वाली तारीख में कैपिटल क्रेडिट होगा, क्या होगा? क्रेडिट। तो पहले वाले पार्ट में लिख दिया हो। तारीख क्या है? 1/4/2026। कोई उतारेगा रे?
क्योंकि मुझको पहले बना लेने दीजिए, हो सकता है गलत हो जाए। समझ गए बात? इसलिए बनाने दीजिए, आपके पास पूरा टाइम रहेगा, पूरा 10 बजे तक समय है। स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, आप लिख लेना। लेकिन पहले समझिए, आप समझोगे तभी कल बैंक का खाता बना कर लाओगे। समझ गए ना बात? अब कैश के द्वारा किया गया लेन देन दूसरे तारीख में देखो, तुम खड़े होकर बताओ, जल्दी खड़े हो जाओ। 1 तारीख से लेकर, सुनिए सभी स्टूडेंट, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में सिर्फ हम लेन देन किसका ढूंढेंगे? कैश का ढूंढेंगे, क्योंकि खाता किसका लिख रहे हैं आप? कैश का लिख रहे हैं। सुन लीजिए, अब दूसरी तारीख में सब कोई देखे, ये लड़का बोल रहा है और आप लोग सभी स्टूडेंट देखे, बोलो। अब सुन लीजिए, कैश का लेन देन देखिए एसबीआई से होगा, सब कोई देखे, बोलो है कि नहीं? कैश का लेन देन किससे? एसबीआई से। तो सुन लीजिए सब स्टूडेंट, कैश जर्नल में डेबिट हो या क्रेडिट हो उससे हमको मतलब नहीं है, उसका लेन देन किस अकाउंट से है उससे हमको मतलब है। ये बात समझ लीजिए। फिर सुनिए, जर्नल में कैश डेबिट हो या क्रेडिट हो उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि किसका अकाउंट लिख रहा हूं? कैश का। उसके द्वारा किया गया लेन देन किस अकाउंट से है उस पे हमको ध्यान देना है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। तो देखिए एसबीआई डेबिट होगा, सब कोई देखे, एसबीआई क्या है, और लेन देन किससे बताइए? कैश से। सही है ना? तो इस वाले पार्ट में लिखेंगे 22 से, क्योंकि एसबीआई देखो डेबिट होगा। बोलो सबको, एसबीआई डेबिट है कि नहीं बताओ? तो एसबीआई डेबिट है तो डेबिट को 22 से भी लिखते हैं ना, बताओ। तो यहां देखो, बाई एसबीआई अकाउंट कितना है बताओ? 2 लाख है। सही है? तारीख क्या है? 2/4/26। इसमें कितना था? 10 लाख था ना, इसका पैसा 10 लाख कैपिटल का चढ़ा दिया। देखो कैपिटल का कितना का पैसा, समझ गए बात? तुम क्यों बैठ गए हो जी? पूरा बताओ खड़े होकर। अगला देखो, कैश के द्वारा किया गया लेन देन है क्या? परचेज कैश के द्वारा। देखो पहले सभी स्टूडेंट मिला है, कौन सी तारीख में? तारीख वाइज देखते जाना है कि कौन सी तारीख में कैश के द्वारा लेन देन है। 4 तारीख में है, सब कोई देखे। परचेज अकाउंट DR2 क्या है, कितना? अब सुनिए सब कोई, अच्छा बताइए, परचेज कैश का लेन देन परचेज से है, सब कोई सुन रहा है कि नहीं? कैश का लेन देन किससे या परचेज का लेन देन कैश से? तो आपको दिमाग में बात आना चाहिए कि हम खाता किसका बना रहे? कैश का बना रहे। तो कैश का लेन देन परचेज से है, तो हम ये देखेंगे परचेज डेबिट है कि क्रेडिट है। तो देखिए परचेज डेबिट होगा, है ना? तो इस वाले पार्ट में ना, तो तारीख क्या है? 4/4/26 है ना। बाई परचेज क्या लिख दूंगा? बाई परचेज अकाउंट कितना बताइए? 1 लाख रुपया। अगला बोलो, पर अगला आप देखिए कैश का लेन देन किससे है? तारीख बोलो। 6 तारीख में, सब कोई देख ले, कौन सी तारीख में? एंट्री बोलो, वही बोलेगा लड़का, बोलो। सेल अकाउंट नहीं होगा जी, सैलरी अकाउंट DR2 कैश है ना। अब बताइए कैश का लेन देन सैलरी से है कि नहीं? और सैलरी डेबिट है, क्या है? तो कौन से पार्ट में लिखेंगे बताइए? डेबिट साइड में 22 है ना। मैं क्या कहा हूं, कई बार रिपीट कर दिया हूं कि खाता किसका बन रहा है? तो कैश जर्नल में डेबिट हो या क्रेडिट है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका लेन देन कौन सा अकाउंट से है और वो अकाउंट डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर डेबिट है तो इधर 22 है और क्रेडिट है तो इधर 2 से, बस इससे मतलब है। तो देखिए तारीख 6/4/26, बाई सैलरी क्या लिख दूंगा बताओ? बाई सैलरी अकाउंट कितना है? 20,000 रुपया। अगला बोलो, 7 तारीख को है क्या?
पूरा एंट्री पढ़ो। एंट्री पढ़ो, एंट्री उसका। तो ये होगा कैश अकाउंट डीआर एसबीआई अकाउंट डीआर टू आर्यन, यही ना? सुनिए सब स्टूडेंट सुनिए। अच्छा बताइए, 12 लाख का माल बेचा गया था, सब कोई सुने। कितने लाख का? 12 लाख रुपए का है ना, 10 लाख का। चलिए कोई बात नहीं, 10 लाख का माल बेचा गया था, सब कोई सुने। 10 लाख का माल बेचा गया था, 5 लाख रुपया कैश आया और 5 लाख रुपया बैंक में आया। तो बताइए 5 लाख रुपया कैश के खाते में चढ़ा देंगे और 5 लाख किसके खाते में? बैंक के खाते में चढ़ाएंगे। सही है कि नहीं बताइए? तो देखिए उसमें कैश डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। उसका लेन देन आर्यन से है। देखो 5 लाख का लेन देन किससे? आर्यन से है ना? तो आर्यन का नाम लिखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि आर्यन डेबिट है कि क्रेडिट। तो आर्यन देखिए क्या है? क्रेडिट है, तो इस साइड लिखेंगे। सही है ना? तारीख 7/4/26 टू आर्यन अकाउंट 5 लाख रुपया। अगला पढ़ो, कैश के द्वारा लेन देन कौन सी तारीख में? हाउस रेंट का पैसा रिसीव हो रहा है। देखिए उसमें हाउस रेंट क्रेडिट होगा। कैश का लेन देन हाउस रेंट से है, सब कोई देखे। तो आप बताइए कैश का लेन देन हाउस रेंट से है, हाउस रेंट क्रेडिट है, तो कौन से पार्ट में चढ़ा है? इस वाले पार्ट में ना। किससे लिखेंगे? टू से। टू हाउस रेंट है ना। इसका मतलब हुआ कि जिसका अकाउंट आप लिखेंगे उसका किया गया लेन देन अगर क्रेडिट है तो इधर 2 से, अगर डेबिट है तो इधर 22 है। सबको समझ में है? तो यहाँ पे तारीख 8/4/26 टू हाउस रेंट अकाउंट कितना है? 10,000। अब एक बार और समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स देख के बताइए किसका खाता लिखा जा रहा है। समझ गए बात? और इस वाले पार्ट में ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में सुन रहा सब कोई? पहले वाले पार्ट में वो अकाउंट लिखा जा रहा है जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है, और सेकंड वाले पार्ट में वो पैसा लिखा जा रहा है, वो अकाउंट लिखा जा रहा है जिसपे कैश के द्वारा खर्च हुआ है। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला बोलो। कमीशन रिसीव हो रहा होगा। देखिए कमीशन क्या हो रहा है? रिसीव। तो देखिए कमीशन क्रेडिट होगा। तो बताओ अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट से ही लिखेंगे ना जी। तो तारीख 9/4/26 टू कमीशन रिसीव अकाउंट कितना है? 50,000। और अगला बोलो जल्दी। 11 तारीख को है, 10 को भी है, 10 तारीख को है। क्या है? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब सभी स्टूडेंट देखिए, कैश के द्वारा माल बेचा गया है, किसके द्वारा? और कैश का लेन देन सेल्स है और सेल्स क्रेडिट है, तो इस साइड लिखेंगे। तो कौन सी तारीख है? 10/4/26 टू सेल्स अकाउंट कितना है? 2 लाख रुपया है। और 12 तारीख को देखें। आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना कॉपी देखें। एक लड़का बस बोलेगा, उससे ये फायदा है कि वो एंट्री बता देगा तो हम समझ कर लिख देंगे और समझा देंगे। 12 तारीख को एंट्री क्या है? टू सेल्स अकाउंट है ना। कैश के द्वारा माल बेचा गया है ना। किसके द्वारा माल बेचा गया बताओ? कैश के द्वारा। तो उसमें देखो कैश का लेन देन सेल्स से है। सही है? तो तारीख यहाँ पे 12 लिख देंगे। 12/4/26 टू सेल्स अकाउंट कितना है? बोलो। 2 लाख रुपया है।
और बताओ कैश का लेन देन 14 तारीख को देखो सैलरी का पेमेंट कैश के द्वारा हुआ है। जो जर्नल की एंट्री बनाया है वो मिला ले स्टूडेंट। इससे ये फायदा है कि अगला अकाउंट आपको बनाना आसान हो जाएगा। अगला अकाउंट का मतलब जानते हो, एसबीआई का खाता बनाना पड़ेगा इसी तरह से, समझ गए। और जितना उसमें अकाउंट है सबका बना कर लाना पड़ेगा। तो सैलरी पेमेंट है। अब देखिएगा सैलरी का लेन देन कैश से, किससे, समझ गए। तो कैश डेबिट हो या क्रेडिट हो फिर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सैलरी देखिए डेबिट है। अच्छा बताइए डेबिट है तो डेबिट ही लिखेंगे ना, तो 22 से लिखेंगे। तारीख 14 तारीख को है 26 22 सैलरी अकाउंट कितना है 20,000 रुपया है। अगला बोले फिर अब सुन लीजिए, मैं समझ गया। 12 लाख रुपया सैमसंग कंपनी को पेमेंट हो रहा है। कितना बताइए 12 लाख रुपया। सब कोई सुन रहा है। तो 12 लाख रुपये का आधा 6 लाख रुपया कैश और आधा 6 लाख रुपया एसबीआई से। सुन रहा है ना सब कोई। तो ये बताइए उसमें ये देखिए कि कैश का लेन देन सैमसंग कंपनी से है ना, आधा लेन देन सैमसंग से और आधा लेन देन एसबीआई से। तो आधा पैसा कैश के खाते में चढ़ेगा और आधा पैसा बैंक के खाते में, समझ गए। तो देखिए सैमसंग डेबिट होगा, क्या है बताइए, डेबिट है ना। तो इस साइड लिखेंगे 22 से। तारीख 15/4/26 22 सैमसंग, ये ना 22 सैमसंग कंपनी अकाउंट। ये टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपया। कितना हो गया बताइए 6 लाख। अगला परचेज अकाउंट दिया 40,000, परचेज का लेन देन देखिए फिर कैश से क्या, तारीख 17 तारीख में देखिए कैश का लेन देन परचेज से और परचेज डेबिट होगा, समझ गए बात। अच्छा बताइए डेबिट क्यों है, सवाल ये भी है। अच्छा बताइए जब परचेज करेंगे तो कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा। तो इसका मतलब कैश पेमेंट हुआ है परचेज के अकाउंट में, तो इधर लिखा जाएगा। तो तारीख क्या है 17 तारीख को है 17/4/26 बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट कितना है 40,000। अगला 19 तारीख को तुम इसको मोबाइल से इसको जोड़ो, एक पार्ट इसको जोड़ो एक साइड का। 19 तारीख को 19 तारीख को देखें क्या है, कमीशन रिसीव हो रहा है। तो देखिए कमीशन क्रेडिट होगा। सभी स्टूडेंट पहले हमारी बातों पे ध्यान दे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे आपको टैली पे काम करना आसानी से आ जाएगा। आपको लेजर बनाना सीखना, हर हाल में कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको लेजर ही बनाना रहेगा। इतना बात सुन ले, जर्नल की एंट्री से ही लेजर बनता है। जर्नल भी इंपॉर्टेंट है, मेन तो जर्नल ही है, लेकिन हर अकाउंट का हिसाब देने के लिए ये सीखना पड़ता है कि कैसे बनाना है, हिसाब कैसे देना है। बोलो तारीख 19 तारीख को कमीशन रिसीव हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 होगा। देखो 19/4/26 2 कमीशन रिसीव अकाउंट कितना है 60,000 रुपया है, यही ना। और 23 तारीख को देखे सभी स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को जोड़ो पैसे मोबाइल में, तुम जोड़ो। अगला बोलो कैश अकाउंट दिया 6 लाख, एसबीआई अकाउंट दिया 6 लाख, कैश अकाउंट डीआर 6 लाख, एसबीआई अकाउंट डीआर 6 लाख टू आर्यन। इसका मतलब पैसा रिसीव हुआ है। बाकी के सभी स्टूडेंट पहले मेरी बात सुने, माल बेचा गया था 12 लाख का और 6 लाख रुपया नगद आ रहा है, 6 लाख रुपया एसबीआई में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसबीआई का खाता बनाएंगे तो 6 लाख एसबीआई में चढ़ाएंगे और 6 लाख किसके खाते में चढ़ाएंगे, कैश के खाते में। क्लियर है ना। तो ये बताइए उसमें आर्यन क्रेडिट है कि डेबिट है, क्रेडिट है। जर्नल में आर्यन क्या है बताइए आप लोग,
क्रेडिट, तो क्रेडिट को 2 से लिखा गया होगा। सब कोई ध्यान से सुन रहा है? क्रेडिट को 2 से लिखा गया होगा, तो हम इस पार्ट में चढ़ाएंगे तारीख 23/4/26 टू आर्यन ए ना, टू आर्यन अकाउंट कितना है 6 लाख रुपया। और 25 तारीख इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा पेमेंट किया गया होगा। देखिए सही है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा पेमेंट किया गया होगा कैश के द्वारा। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट है कि क्रेडिट है? बताइए आप लोग। डेबिट है, तो डेबिट वाले पार्ट में तारीख 25/4 और 26 बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना है 40,000 रुपया। और 26 तारीख को, तो सही से जोड़ना। तुम जोड़ रहे हो कि सो रहे हो? ये 40,000 जोड़े हो? 2 बार है। अगला बोलो। 26 तारीख को कैश अकाउंट दिया, जर्नल में सभी स्टूडेंट्स मिलाए 26 तारीख को। 26 तारीख को क्या है? कैश के द्वारा माल बेचा गया है, तो देखिए इधर लिखेंगे 26 तारीख 26/4/26 टू सेल्स अकाउंट कितना है 3 लाख रुपया है। अगला 28 तारीख को सभी स्टूडेंट देखे, सैमसंग कंपनी को पेमेंट हुआ है कितना 10 लाख रुपया पेमेंट है, लेकिन 5 लाख रुपया कैश के द्वारा है। तो कैश का 5 लाख रुपया कैश के अकाउंट में लिखेंगे और बैंक के अकाउंट में 5 लाख रुपया चढ़ाएंगे। लेकिन सवाल है कि ये पैसा किसको पेमेंट हो रहा है, तो सैमसंग को। देखिए सैमसंग डेबिट होगा उसमें। तारीख 28 तारीख को 28/26 सैमसंग अकाउंट, यही ना, कितना है 5 लाख रुपया होगा। और जोड़ो जी कितना 29 तारीख को परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट है। मिलाइए सभी स्टूडेंट्स कितना है 10,000। फिर यहाँ पे 29 तारीख को 29/4/26 को बाई परचेज अकाउंट ये कितना है 10,000 रुपया है। किसके द्वारा? कैश के द्वारा। तारीख 29 है। अगला 30 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी का पैसा पेमेंट हो रहा है, तो कितने तारीख को 30 तारीख को। तो देखिए इधर 30/4/26 बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना है 12,000। और है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा बैठो। अब सुनिए, आप सभी स्टूडेंट्स पहले सुने, इसको लिखकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक समझेंगे नहीं। फिर मैं लास्ट की 2 मिनट जो स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक। अब इसमें समझना क्या है, आप सभी स्टूडेंट बोलिए कि किसका अकाउंट बनाया मैंने? कैश का अकाउंट बना दिया। सही है ना? कैश का अकाउंट बनाया है। देखिए इस कैश के द्वारा जो पैसा रिसीव हुआ है वो पहले वाले पार्ट में, समझ गए, और इसी कैश के द्वारा जिस अकाउंट पे पैसा पेमेंट हुआ है वो दूसरे पार्ट में। समझ गए बात? इससे ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, और कौन कौन सी तारीख में पैसा आया है, किस किस अकाउंट पे आया है, और कौन सी तारीख में पैसा पेमेंट हुआ है, और कौन कौन से अकाउंट पे पैसा पेमेंट हुआ है। समझ गए बात? अब देखिए, अब क्या करेंगे, इधर से देखिए अमाउंट के सामने इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। समझ गए बात? सभी स्टूडेंट देखिए, ये कैश के द्वारा ये जितना मैं लिखा हूं तारीख, इन तारीखों में इस अकाउंट पे पैसा आया है, और कैश के द्वारा
इस तारीख में इस अकाउंट पे पैसा पेमेंट हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मैं इधर देखिए समझाने के लिए ओनली लिख रहा हूं, बट आप लोग ये नहीं उतारेंगे। इधर क्या हुआ है बताइए, एक्सपेंस, और इधर पैसे क्या हुआ है बताइए, रिसीव। ये लिखा नहीं जाता है, मैं बस समझाने के लिए इसे लिखा हूं। ठीक, दोनों पार्ट की पैसे को जोड़ देंगे। अब समझ में आया? इधर कितना आया है चंदन? 15,42,000। 15,42,000, एक बार और जोड़ो इसको। 15,42,000 रुपया ये कौन से साइड आया है? एक्सपेंस साइड में, सही है। इधर कितना है? 29,20,000 रुपया इधर आया है। देखिए मैं दोनों साइड का पैसा जोड़ दिया। एक बार और चंदन इधर का जोड़ो, एक बार और ये मिलाओ। सुनिए, आप लोग समझिए, पैसे में अगर कोई गलती होगी तो वो इरेज हो सकता है, लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या है वो समझिए। देखिए, कैश के द्वारा, सब कोई सुने इधर ध्यान से, कैश के द्वारा इस खाते पे इस तारीखों में टोटल पैसा 29,20,000 रुपया रिसीव हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक महीने के अंदर में टोटल पैसा 29,20,000 रुपया आया है। देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, अगर मेरे को कहीं अकाउंट लिखना होता तो मैं मालिक को कैसे समझाता। सुनिए, मैं मालिक को ये बताता कि देखिए सर, आपके पास 29,20,000 रुपया एक महीने में रिसीव हुआ है। मालिक पूछता कि कौन कौन से तारीख में कौन कौन से अकाउंट पे, तो मैं ये तारीख दिखा देता और ये अकाउंट दिखा देता और उसका पैसा भी दिखा देता कि सर इस अकाउंट पे इतना इतना पैसा रिसीव हुआ है, इसलिए टोटल अकाउंट मिलाकर 29,20,000 रुपया आपके पास एक महीने में रिसीव हुआ है। किसके द्वारा रिसीव हुआ है? कैश के द्वारा। क्लियर है सबको? तो अगर वो पूछता कि ऐसा है कि कैश के द्वारा खर्च कितना हुआ है, कौन सी तारीख में हुआ है, किस अकाउंट पे हुआ है, कितने कितने का हुआ है, तो मैं तारीख दिखा देता, ये अकाउंट दिखा देता और ये पैसा दिखा देता और टोटल जोड़कर बताता कि 15,42,000 रुपया टोटल खर्च हुआ है। अब ये बात समझ में आ गया कि 29,20,000 रुपया एक महीने में कैश आया है और 15,42,000 रुपया एक महीने में खर्च हुआ है। तो अब बैलेंस कितना बचा है, यही ना। अब सब कोई जान गया होगा कि बैलेंस कैसे निकालना है। अब आई हुई राशि में से खर्च की गई राशि को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके पास कैश कितना बचा है। समझ में आया? 29,20,000 में से 15,42,000 को घटाया जाए और देखा जाए कितना पैसा आ रहा है। ये बैलेंस कितना आ रहा है आप लोग बताइए। टोटल बैलेंस कितना आ रहा है? घटाए आप लोग 29,20,000 में से 15,42,000, कितना आ रहा है? मोबाइल से घटा लो। $13,78,000 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? देखिए इधर समझिए स्टूडेंट, बैलेंस बराबर 13,78,000। सभी स्टूडेंट सुन ले, आपके पास कैश के खाते में टोटल बैलेंस बचा है 13,78,000। इस तरह से मैं किसका अकाउंट बना दिया? कैश का। अब बैंक का बनाओगे तभी तो पता चलेगा। समझ गए? देख लिए कैसे खाता बना है। अगर यही टैली सॉफ्टवेयर होता ना तो ऑटोमेटिकली बैलेंस कितना बता देता? 13,78,000 ऑटोमेटिक बता देता। तुम सोच में पड़ जाते कि ये 13,78,000 आया है कैसे। तो देखो जो मैं समझाया हूं ना वो ऐसे खाता बनता है टैली पे भी, बट टैली डायरेक्ट बना देता है, आपको दिखाएगा नहीं, डायरेक्ट बना देगा। समझ गए बात? किसका खाता बनाया हूं? अच्छा बताओ, इसी तरह से एसबीआई का भी बनेगा ना? जो रूल में समझाया हूं बताया हूं उसी तरह बनेगा ना। इसलिए मैं कहा हूं पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद से कल आपको ओनली एसबीआई का खाता बना कर लाना है। किसका खाता? एसबीआई का।
सभी स्टूडेंट कल एसबीआई का खाता बनाकर लाएगा। जिसका जर्नल अनकंप्लीटेड है, किसी की कॉपी लेकर फोटो खींच ले या जो मर्जी वो करे, लेकिन कल हमको एसबीआई का खाता चाहिए, चाहे आप गलत बनाकर लाओ या सही बनाकर लाओ। समझ गए ना? अब इसको आप लोग इत्मीनान से उतार लीजिए, समझ के उतार लीजिए, कोई जाएगा नहीं, पूरा टाइम है। इसको आप लिख लीजिए, इस अकाउंट को उतारिए पहले।